हेलो गाइस, तो बात करेंगे लागत की धारणाएं, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के बारे में, लागत के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। लागत को समझेंगे, लागत क्या होती है और एक उत्पादक के लिए लागत क्या काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक फर्म वस्तुओं का उत्पादन करते समय उत्पादन के साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी और जो कच्चा माल होता है, साथ में मध्यवर्ती वस्तुओं का क्या करती है, प्रयोग करती है। तो चारों साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, और साथ में कच्चा माल होता है, मध्यवर्ती वस्तुएं होती है, इंटरमीडिएट गुड्स का क्या करती है, यूज करती है उत्पादन के समय कोई भी फर्म। तो उन्हें क्या कहते हैं, हम आगत कहते हैं, इनपुट्स कहते हैं। इन आगतों पर किए गए खर्च को उत्पादन की क्या कहा जाता है, लागत कहा जाता है, कॉस्ट कहा जाता है। तो जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, या फिर जो रॉ मटेरियल होता है या इंटरमीडिएट गुड्स होती है, तो इनके ऊपर जो खर्च आता है, इनका जो खर्च होता है उत्पादन की प्रक्रिया में, वो क्या कहलाती है, लागत कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। एक फर्म अपनी उत्पादन लागत के आधार पर ही यह निर्णय लेती है कि वस्तु की कितनी मात्रा की पूर्ति करनी है। अर्थशास्त्र में लागत शब्द का प्रयोग जो है वो निम्नलिखित अर्थों में किया जा सकता है, या फिर इसके क्या है कि ये प्रकार हो सकते हैं लागत के। तो लागत जो है, सबसे पहले अगर बात करें हम, तो वो होती है वास्तविक लागत, उसके बाद होती है अवसर लागत, उसके बाद निहित लागत, उसके बाद स्पष्ट लागत, उसके बाद मौद्रिक लागत। तो ये 5 तरीके से हम लागत को समझेंगे, कॉस्ट को समझेंगे। तो मैंने पहले आपको बता ही दिया है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, या फिर जो रॉ मटेरियल है और मध्यवर्ती वस्तु जिसे इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, तो इनके ऊपर जो खर्च आता है तो वो कहलाता है हमारा कॉस्ट, लागत कहलाता है वो। और लागत को हम 5 तरीके से क्या है कि समझ सकते हैं, 5 अर्थों में इसको समझा जा सकता है। वो है वास्तविक लागत के तौर पे, अवसर लागत के तौर पर, वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और निहित लागत क्या है हमारी, इम्प्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागत, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और मौद्रिक लागत, मॉनेटरी कॉस्ट। तो ये 5 तरीके से हम क्या है कि लागत को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो वो है वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले रियल कॉस्ट को देखते हैं हम, रियल कॉस्ट क्या होती है। तो रियल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र में वास्तविक लागत या रियल कॉस्ट की जो अवधारणा है, उसकी जो प्रतिपादन है वो डॉक्टर मार्शल ने किया था। वास्तविक लागत वह लागत होती है जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा उनके सेवाओं की पूर्ति करने के में कष्ट, दुख, परेशानी अथवा जो इसके रूप में क्या है कि उठानी पड़ती है उत्पादक को, उत्पादन के स्वामियों को, तो वो लागत कहलाती है हमारी वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट। मतलब कि उत्पादन करने के लिए जो सेवाएं की पूर्ति में जो उसके उत्पादनकर्ता के जो कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, परेशानी होती है, तो उस लागत को कहा जाता है रियल कॉस्ट, वास्तविक लागत उसको बोला जाता है। मार्शल के शब्द में क्या है कि किसी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए विभिन्न प्रकार के श्रम तथा इसे तैयार करने में लगी पूंजी के लिए बचत करने के लिए आवश्यक उपभोगन और प्रतीक्षाओं में निहित सभी प्रयत्न और त्याग मिलकर उस वस्तु की वास्तविक लागत कहलाएगी। तो ये मार्शल की तरफ से परिभाषा दी गई है। उसके बाद क्या है कि संक्षेप में क्या है कि अगर हम इसकी बात करें तो वास्तविक लागत किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उठाए गए कष्ट, त्याग और प्रयत्न के रूप में, तो किसी वस्तु के उत्पादन के बदले में जो कष्ट, त्याग किसी उत्पादक को झेलना पड़ता है, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है, उसके जो प्रयत्न होते हैं उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी वास्तविक लागत कहलाती है, रियल कॉस्ट कहलाती है। उदाहरण के लिए क्या कि एक कुम्हार को मिट्टी के बर्तन बनाने में 8 घंटे का परिश्रम करना पड़ता है। तो ये 8 घंटे क्या है कि 8 घंटे का परिश्रम उस किसान की, उस कुम्हार की क्या कहलाएगी, वास्तविक लागत कहलाएगी, रियल कॉस्ट कहलाएगी। तो वास्तविक लागत की धारणा क्या है, एक भाववाचक धारणा है। तो वास्तविक लागत क्या है, एक भाववाचक धारणा है। मतलब इसको फील किया जा सकता है, फीलिंग के तौर पे इसको लिया जाता है, भाव के तौर पे इसको लिया जाता है, इसको समझा जा सकता है। तो ये भाववाचक धारणा है रियल कॉस्ट। कष्ट और प्रयत्न की लागत रियल कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में और इसका क्या है कि इसे जो रियल कॉस्ट है इसे मापना संभव नहीं है, इसलिए वर्तमान में इस धारणा का अधिक महत्व क्या है कि इसको नहीं दिया जाता, क्योंकि ये कष्ट और प्रयत्न की है लागत है, और ये
ये अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं, अलग अलग जो उत्पादक होते हैं, उनमें अलग अलग तरीके से वेरी करती है। तो इसका जो माप है वो सही तरीके से नहीं किया जा सकता। तो इस धारणा का महत्व क्या है कि ज़्यादा नहीं रह जाता इस कारण से। उसके बाद बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत क्या होती है। ये इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण लागत इसको माना जाता है, तो इसको अच्छे से समझें आप। अवसर लागत की धारणा लागत की आधुनिक अवधारणा है। किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के प्रयोग के रूप में मूल्य से है। इस धारणा के अनुसार क्या है कि जब किसी एक वस्तु के उत्पादन में साधनों का प्रयोग किया जाता है तो अन्य वस्तुओं की उन मात्राओं को त्याग करना पड़ता है जिनके उत्पादन के लिए साधन सहायक होते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा के अंदर ही सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में जो त्याग करना पड़ता है हमें, तो उसकी जो लागत आती है वो कहलाती है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्या है कि इस धारणा के अनुसार जब किसी एक वस्तु के उत्पादन में साधनों का प्रयोग किया जाता है तो अन्य वस्तुओं को उन मात्राओं का त्याग करना पड़ता है जिनके उत्पादन के लिए क्या कि साधन आवश्यक सहायक होते हैं। तो क्या है कि अगर दो वस्तुएं हमारे पास, दो वस्तुओं में एक ही साधन को लगाना है तो एक साधन को छोड़ना पड़ेगा हमें और दूसरे साधन को चुनने के लिए उस पहले से एक साधन दूसरे से, ए और बी मान लो दो साधन है, तो मान लिया हमें ए का चुनाव करना है, ए को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, विकल्प मानते हैं। तो ए वस्तु के निर्माण के लिए बी वस्तु के निर्माण में जितने साधन लगाने थे वो हटाकर हमें ए के लिए लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प ए वस्तु रह जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। उदाहरण के लिए क्या है कि एक किसान के खेत में गेहूँ और चना दोनों फसलें पैदा कर सकता है। यदि वह केवल गेहूँ का उत्पादन करता है तो उससे चने का त्याग करना पड़ेगा, मतलब चने का उत्पादन का त्याग उसको करना पड़ेगा। इस तरह यदि वह चने का उत्पादन करना चाहता है तो उसे गेहूँ का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि यही त्याग अर्थशास्त्र में क्या कहलाता है, अवसर लागत कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पार्ट रहता है अवसर लागत का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो इसे आप अच्छे से समझें। सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत अवसर लागत कहलाती है। संक्षेप में क्या है कि अवसर लागत से अभिप्राय किसी साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के प्रयोग के अवसर का त्याग करना, अर्थात अवसर लागत क्या है कि अवसर का त्याग करना होती है। उसके बाद बात करते हैं स्पष्ट लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक फर्म के द्वारा किए जाने वाले वह सब खर्चे जिनका भुगतान दूसरों को किया जाता है स्पष्ट लागतें कहलाती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। अन्य शब्दों में स्पष्ट लागतें वे लागतें होती है जो फर्में साधनों की सेवा को खरीदने के लिए, किराए पर लेने के लिए खर्च करती है। एक फर्म द्वारा दी जाने वाली मजदूरी, कच्चे माल का भुगतान, ऋणों पर दिया जाने वाला जो ब्याज है या फिर गिरावट पर किया जाने वाला खर्च है आदि स्पष्ट लागतें कहलाती है। मतलब कि क्या है कि एक फर्म द्वारा किया जाने वाला जो सारा खर्च होता है जो दूसरे व्यक्तियों को किया जाता है, दूसरों को किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, स्पष्ट लागतें कहलाती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट में क्या है कि लेफ्टविच के अनुसार, लेफ्टविच और शास्त्री हुआ उनके अनुसार क्या है, स्पष्ट लागतें वे नगद भुगतान है जो फर्मों और बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए किए जाते हैं। निहित लागतें क्या हैं, निहित लागतें इम्प्लिसिट कॉस्ट इनको बोला जाता है इंग्लिश में। और निहित लागतें उद्यमियों में अपने साधनों की अवसर लागत होती है। यद्यपि उद्यमियों को इसके लिए दूसरों को भुगतान नहीं करना पड़ता, परंतु इनका वैकल्पिक कार्य में प्रयोग नहीं कर पाने के कारण उद्यमियों को जो हानि उठानी पड़ती है वह निहित लागत के बराबर होती है। एक उद्यमी की अपनी पूंजी का ब्याज, अपनी भूमि का लगान, अपने श्रम की मजदूरी, उद्यम के लिए अपने कार्य के लिए मिलने वाले सामान्य लाभ निहित लागतों में शामिल होते हैं। मतलब कि एक अगर भूमि है और भूमि पे मान लीजिए कि कार और एक जो हो सकता है भाई स्कूटर के लिए मान लिया उनको क्या है कि काम स्टार्ट करना उत्पादक को, तो अगर वो कार की फर्म चालू करना चाहता है तो उसे त्याग करना पड़ेगा किसका, स्कूटर के लिए या बाइक के लिए, जो मोटरसाइकिल के लिए अगर वो उसको उत्पादन करना चाहता है तो उसको त्याग करना पड़ेगा कार के उत्पादन करने के लिए। तो ये भूमि के क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, अवसर लागत होगी किसके लिए, उस उद्यमी के लिए। तो इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, निहित लागतें। अन्य शब्दों में क्या है कि ये लागतें स्वयं के स्वामित्व के द्वारा लगाए गए साधनों की लागतें हैं। लेफ्टविच के अनुसार उत्पादन के निहित लागतें स्वयं के स्वामित्व
एवं स्वयं के द्वारा लगाए गए साधनों की लागतें होती है। उसके बाद बात करते हैं मौद्रिक लागत, मॉनेटरी कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, या मनी कॉस्ट भी बोलते हैं। तो ये किसी वस्तु का उत्पादन या बिक्री करने के लिए मुद्रा के रूप में जो धन खर्च करना पड़ता है, उस वस्तु की मौद्रिक लागत वो क्या है कहलाती है। तो मुद्रा के रूप में अगर किसी जो साधन का भुगतान किया जाता है, तो उस उत्पादन के साधन की जो बिक्री होती है मुद्रा के रूप में, तो उसे खरीदने के लिए जो मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मौद्रिक लागत कहते हैं। मौद्रिक लागत से अभिप्राय उस खर्च से है जो एक निश्चित मात्रा में उत्पादन करने के लिए साधनों के खरीदने या किराए पर लेने के लिए किया जाता है। अर्थशास्त्र में मौद्रिक लागत में निम्नलिखित खर्चे शामिल किए जाते हैं। वो खर्चे देख लेते हैं कौन से हैं। तो जो मौद्रिक लागत है उसके अंदर क्या कि कच्चे माल की कीमत, ब्याज, लगान, मजदूरी, बिजली आदि का खर्च, घिसावट, विज्ञापन का खर्च, बीमा, पैकिंग, परिवहन पर किया जाने वाला खर्च एवं सामान्य लाभ। तो ये क्या है कि सारे मौद्रिक लागत के अंदर क्या है कि शामिल किए जाते हैं। बात करें जे.एल. हैंसन के शब्दों में, ये अर्थशास्त्री हुए किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को जो समस्त मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है उसे मौद्रिक उत्पादन लागत कहा जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक लागत, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट के बारे में। और कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में हमने लागत क्या होती है, लागत कौन सी लागतें हो सकती हैं, तो उनके बारे में पढ़ा है हमने। वास्तविक लागत, अवसर लागत, निहित लागत, स्पष्ट लागत और मौद्रिक लागत, रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और मॉनेटरी कॉस्ट के बारे में हमें इसमें ध्यान से पढ़ा है, समझा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे के टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।